तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथ्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज समझ लेते हैं। ठीक है भाई, एक सेकेंड। आइडेंटिटी नंबर 1 है एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, और यहाँ पे इसी में अगर माइनस का होता x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे दोनों में वाई स्क्वायर सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे प्लस का 2xy होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाले में माइनस का 2xy होता है। ठीक है जी, आते हैं आइडेंटिटी नंबर 3 में। 3 में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक, यहाँ पे देखो ये वाला टर्म भी सेम है, ये वाला भी नंबर सेम है दोनों में। देखो इधर एक्स एक्स सेम है ना, इधर वाई वाई भी सेम है, लेकिन इनके चिन्ह जो है, मार्क जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये आप नोटिस करते चलिएगा, सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, दूसरा वाला आइडेंटिटी नंबर 4 है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे एक्स और एक्स दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे ए अलग है और बी अलग है, लेकिन बाद वाले हम बोल सकते हैं बाद वाले नंबर अलग है, पहले वाले सेम है। ठीक, दोनों प्लस के साथ ऐड है, माइनस के साथ ऐड जुड़े होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, यही फॉर्मूला होता। माइनस के साथ भी होते तो भी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस जो अलग अलग टर्म है तो उनको हम साथ में लिख देते हैं ऐड करके, ए प्लस बी लिख देते हैं, बाद में एक्स, फिर अलग अलग जो टर्म होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2iz और 2zx। ठीक है जी, आते हैं एक्स प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब या फिर एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy कोष्टक में एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई का होल ऑफ क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है लास्ट वाला। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ से हमारी कितनी आइडेंटिटी है? टोटल हमारी 8 आइडेंटिटी है। इतनी आइडेंटिटी यूज़ होनी है, यहाँ से आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, इतना समझ में आया सभी को? बेसिक आइडेंटिटी थी तुम्हारी बुक में, ये दे रखी है क्लास 9th की। ठीक है जी, तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन बोला है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमें किस आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो पहला यहाँ पे x इसमें सेम है, इसमें भी x है। ठीक, लेकिन ये नंबर और ये नंबर अलग है, तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है? यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 4 या 3 है, कुछ ऐसे करके, लेकिन आइडेंटिटी ये है। यहाँ पे देखो x दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे a है यहाँ पे b है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कैसे हैं? डिफरेंट है। कैसे हैं ये? डिफरेंट है। पहला वाला दोनों में समान है, दूसरे में क्या है? ये दोनों डिफरेंट है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, होती क्या है? यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाता है और दोनों जो डिफरेंट होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, फिर इनटू में x कर देते हैं और दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं जो डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे x की जगह में क्या है? यहाँ पे x की जगह में x ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a की जगह में क्या है? a की जगह में यहाँ पे है 4 और b की जगह में है यहाँ पे 10। ठीक है जी, ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी में रख देते हैं यहाँ पे। ठीक, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर करने को बोला है, x की जगह में क्या है? x, तो x का स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे क्या होता है? a प्लस बी है, तो यहाँ पे a कितना है? 4 और b कितना है? 10। रख दो x, यहाँ पे x कितना है? x इज इक्वल टू एक्स ही है। ठीक है सर, यहाँ पे a इंटू बी है, तो a की जगह में है 4 इंटू 10। ठीक है जी, इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा ये, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, फिर इंटू x है तो यहाँ पे 14x हो जाएगा। सही है, प्लस ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40। ठीक है जी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक, पहला प्रोडक्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या दे रखा है हमको? ये दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है आइडेंटिटी का यूज़ करके। इधर भी देखो x दोनों में क्या है? कॉमन है, समान है, लेकिन दूसरा वाला जो नंबर है दोनों में ही अलग अलग है। ठीक है, तो फिर से यही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे x की जगह में क्या है? x ही है। ठीक है जी, यहाँ पे x की जगह पे x ही है, लेकिन यहाँ पे a की जगह पर 8 है, वो भी प्लस का, और b की जगह में क्या है? 10 है, लेकिन किसका? माइनस का 10 है। ठीक है, ये हमें साथ ही साथ इनके चिन्ह भी लेने होते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का लेंगे। ठीक है जी, प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? आइडेंटिटी ये थी, एक्स स्क्वायर होता है, फिर दोनों को ऐड करते हैं, इंटू में एक्स, यहाँ पे a इंटू बी कर देते हैं।
यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करूँगा, ठीक है सर, प्लस ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी, यहाँ पे ए कितना है 8 है, प्लस कर दिया, और बी की जगह में क्या है माइनस का 10, ठीक है सर, इंटू में एक्स होता है, एक्स की जगह में एक्स ही है, प्लस ए इंटू बी होता है, ए की जगह में 8 और यहाँ पे बी की जगह में है माइनस का 10, ठीक है सर। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 10, यहाँ पे एक्स, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 80, ठीक है सर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस की संख्या ज़्यादा बड़ी है तो माइनस का 2 इंटू में एक्स माइनस का 80, ठीक है जी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस का 2x माइनस का 80, ठीक। सेकंड केस में ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज आंसर इन सेकंड केस। अब आ जाते हैं थर्ड केस में, स्क्रीनशॉट ले लो लेना हो तो। अब आ जाते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में हमको ये वाला प्रोडक्ट दे रखा है, यहाँ पे x की जगह देखो x दोनों में सेम है, 3x है, 3x है, लेकिन यहाँ पे a अलग है और b अलग है। यहाँ पे a की जगह में प्लस का 4 है और b की जगह में माइनस का 5 है। फिर से हमारी यही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पहला डिजिट दोनों में बराबर है, सेम है, और दूसरा वाला अलग अलग है, तो यहाँ पे भी दूसरा वाला अलग अलग है, ठीक है। तो यही वाली आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी। यहाँ पे x की जगह में कितना है, x की जगह में इस बार है हमारा 3x, ठीक। a की जगह में कितना है, a की जगह में है 4, लेकिन किसका, प्लस का। यहाँ पे b की जगह में कितना है, माइनस का 5, ठीक है भाई, ठीक है सर। अब रख देते हैं इसकी वैल्यू। यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, एक्स यहाँ और प्लस करके इनटू में प्रोडक्ट कर देते हैं उन्हीं का, ठीक है भाई। एक्स का स्क्वायर यानी कि 3x का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है सर। यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी, ए की जगह में 4 प्लस b कितना है, माइनस का 5 है, इनटू में x होता है, इंटू में एक्स होता है, एक्स की जगह में है 3x, फिर यहाँ पे प्लस, प्लस का साइन लगा दिया, a इंटू बी होता है, तो a की जगह में 4, b की जगह में माइनस का 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा अपना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको इसके साथ घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1, कितना आएगा माइनस का 1, यहाँ पे 3x प्लस, प्लस क्या माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस 5 इंटू 4 क्या हो जाता है 20, ठीक। यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ आएगा 3x माइनस 20। ये हो गया हमारा थर्ड केस में आंसर, ठीक है सर। अब आ जाते हैं फोर्थ केस में। प्रोडक्ट हमें 4 दे रखा है, क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, दूसरे कोष्टक में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ पे देखो ये चीज़ समान है दोनों में, और दूसरी वाली भी चीज़ समान है दोनों में, बराबर है, इक्वल है, सेम ही दे रखी है, ठीक। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी नंबर 3 हमने देखी थी, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। देखो यहाँ पे पहला नंबर दोनों में समान है, दूसरा भी समान है, लेकिन यहाँ पे साइन बस अलग अलग है। यहाँ पे देखो साइन अलग अलग है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हमारी तीसरी, ठीक, ठीक है जी। पहले हम कौन सी आइडेंटिटी लगाते थे, पहला नंबर तो समान होता था लेकिन दूसरा अलग होता था। यहाँ पे देखो पहला भी समान है, दूसरा भी समान ही है, सेम है दोनों, ठीक। तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे x की जगह में क्या है, x की जगह में है वाई स्क्वायर, और यहाँ पे y की जगह में क्या है, y की जगह में है 3/2, ठीक है। रख देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। हमें इस बार इस रूप में दे रखा है, हमको किस रूप में बनाना है, इस रूप में बनाना है, ठीक है जी। हमको इस रूप में ही तो दिया है, देखो हमें इस रूप में दे रखा है, हमको इस रूप में बनाना है। यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे यानी कि वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर ये खुद का है, और ये रूल का है, आइडेंटिटी का है, ठीक है, मेथड का है। फिर माइनस का मार्क लगाते हैं, माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या है 3/2, 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे y का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो y की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिक से चीज़ें क्लास 8 में सिखा दी जाती हैं, इतना सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे माइनस, पहले 3 का स्क्वायर होता है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, y की पावर 4 माइनस 9/4। ये हमारा फोर्थ केस में आंसर हो गया। अब आते हैं फिफ्थ एंड लास्ट केस में।
यहाँ पे देखो पहला नंबर दोनों में समान है, दूसरा नंबर भी दोनों में बराबर वही है, सेम नंबर दे रखा है दूसरे में भी, लेकिन यहाँ पे चिन्ह का अंतर, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? वही आइडेंटिटी नंबर 3। क्या थी आइडेंटिटी नंबर 3? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता था एक्स प्लस वाई, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई हमको इस फॉर्म में दे रखा है ऑलरेडी, हमको किस फॉर्म में बनाना है? इस फॉर्म में, ठीक, इस फॉर्म में हमको बनाना है, इस फॉर्म में हमको दे रखा है। यहाँ पे एक्स की जगह में क्या है? एक्स की जगह में है सर 3, और वाई की जगह में क्या है? वाई की जगह में हमारा 2x, क्या है? 2x। तो रख देते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। तो एक्स का स्क्वायर करूँगा, एक्स यहाँ पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई कितना है? 2x है, तो 2x का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 का होल ऑफ स्क्वायर होता है 9, एक माइनस 4, 2x का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 2 का होता है 4, और x का होता है x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना 5th केस में आंसर, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।